Hello bachcho, let's see the question, and the question says that we need to find the value of f of 0 so that the function f of x is equal to 27 minus 2x power 1 by 3 minus 3 divided by 9 minus 3 multiplied by 243 plus 5x power 1 by 5 where x is not equal to 0 is continuous is given by हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन गिवन है आउट ऑफ विच कोई एक ऑप्शन ही करेक्ट होगा. ऑप्शन ए इज 2/3, ऑप्शन बी इज 6, ऑप्शन सी इज 2 एंड ऑप्शन डी इज 4. नाउ अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट लिख लेंगे जो यूज करने वाले हैं. एंड जो की कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे वो ये होगा कि इफ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x equal to a, then limit x tends to a f of x is equal to f of a हो. ये हमारा फर्स्ट की कॉन्सेप्ट. हमारा जो सेकंड की कॉन्सेप्ट है वो ये होगा कि लिमिट x टेंड्स टू 0 x पावर n माइनस a पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a इज इक्वल टू हो जाएगा n a पावर n माइनस 1. तो हम लोग क्या करेंगे, ये दो की कॉन्सेप्ट का हेल्प से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो हमें यहाँ पर फंक्शन गिवन है और बोला गया कि ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है. तो हमें यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करनी है एफ ऑफ 0 की. इसका क्या मतलब हुआ कि फंक्शन किस पे कंटिन्यूअस है, 0 पे, x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है. तो इफ गिवन फंक्शन f of x is continuous at x equal to 0, then अपने फर्स्ट की कॉन्सेप्ट के हेल्प से ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x is equal to f of 0. तो ये हो जाएगा दिस implies f of 0 is equal to limit x tends to 0 एंड हमारा जो फंक्शन है वो है 27 माइनस 2x का पावर 1 बाई 3 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 9 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 243 प्लस 5x का पावर 1 बाई 5. नाउ सिंस हम लोग जानते हैं कि 27 का जो क्यूब रूट होता है वो होता है इक्वल टू 3, तो दिस implies f of 0 is equal to limit x tends to 0 27 माइनस 2x का पावर 1 बाई 3 माइनस 3 के प्लेस में लिख देंगे 27 का पावर 1 बाई 3 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या करेंगे डिनोमिनेटर से हम लोग -3 को कॉमन ले लेंगे. तो जब -3 हम लोग कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 243 प्लस 5x का पावर 1 बाई 5 एंड फिर -3 बचेगा हमारे पास. नाउ क्योंकि 1 बाई -3 जो है वो कांस्टेंट है तो हम लोग उसको लिमिट के बाहर लिख सकते हैं. तो -1 बाई 3 लिमिट x टेंड्स टू 0, न्यूमरेटर हो जाएगा वही सेम 27 माइनस 2x का पावर 1 बाई 3 माइनस 27 का पावर 1 बाई 3 डिवाइडेड बाई 243 प्लस 5x का पावर 1 बाई 5 माइनस ये जो 3 है इसके प्लेस में हम लोग लिख सकते हैं 243 का पावर 1 बाई 5. कैसे, तो सिंस हम लोग ये जानते हैं कि 243 का पावर 1 बाई 5 इज इक्वल टू होता है 3, इसीलिए. और हम लोग ऐसा इसलिए कर रहे हैं सो दैट कि हम लोग यहाँ पर हमारा सेकेंड की कॉन्सेप्ट यूज कर सके. आगे इसको सिंप्लीफाई करते जाएंगे तो ये उस फॉर्म में आ जाएगा. तो नाउ दिस इम्प्लाइज f of 0 is equal to -1 by 3 लिमिट x टेंड्स टू 0. यहाँ पे क्या करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में x से डिवाइड कर देंगे. तो हमारा जो न्यूमरेटर है वो हो जाएगा 27 माइनस 2x का पावर 1 बाई 3 माइनस 27 का पावर 1 बाई 3 डिवाइडेड बाई x होल डिवाइडेड बाई 243 प्लस 5x का पावर 1 बाई 5 माइनस 243 का पावर 1 बाई 5 एंड डिवाइडेड बाई x. नाउ फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर में -2 से मल्टीप्लाई एंड -2 से डिवाइड. डिनोमिनेटर में क्या करेंगे
5 से मल्टीप्लाई एंड 5 से डिवाइड, तो ये क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड आ जाएगा यहाँ पे -2 मल्टीप्लाइड बाई -1 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5, देन लिमिट x टेंड्स टू 0, न्यूमरेटर हो गया यहाँ पे हमारा 27 माइनस 2x का पावर 1/3 माइनस 27 का पावर 1/3 डिवाइडेड बाई माइनस 2x डिवाइडेड बाई 243 प्लस 5x का पावर 1/5 माइनस 243 का पावर 1/5 डिवाइडेड बाई 5x। तो दिस इम्प्लाइज f of 0 इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे हमारा 2/15 मल्टीप्लाइड बाई लिमिट x टेंड्स टू 0 27 माइनस 2x का पावर 1/3 माइनस 27 का पावर 1/3 डिवाइडेड बाई 27 माइनस 2x माइनस 27 डिवाइडेड बाई लिमिट x टेंड्स टू 0 243 प्लस 5x का पावर 1/5 माइनस 243 का पावर 1/5 डिवाइडेड बाई 243 प्लस 5x माइनस 243। तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों ही हमारा जो सेकंड की कॉन्सेप्ट है उसके फॉर्म में आ गया, जो लेफ्ट हैंड साइड के फॉर्म में आ गया। तब अब हम लोग जब सेकंड की कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, f of 0 इज इक्वल टू हो जाएगा 2/15, न्यूमरेटर में आ जाएगा यहाँ पे क्योंकि n के प्लेस में 1/3 है तो ये जाएगा 1/3 मल्टीप्लाइड बाई, फिर a के प्लेस में है 27 पावर 1/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई, डिनोमिनेटर हो जाएगा 1/5 मल्टीप्लाइड बाई 243 पावर 1/5 माइनस 1। तो दिस इम्प्लाइज f of 0 इज इक्वल टू आ गया 2/15 मल्टीप्लाइड बाई 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 27 का पावर माइनस 2/3 डिवाइडेड बाई 1/5 मल्टीप्लाइड बाई 243 का पावर माइनस 4/5। तो इसको और सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2/15 मल्टीप्लाइड बाई 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 1/27 का पावर 2/3 डिवाइडेड बाई 1/5 मल्टीप्लाइड बाई 1/243 का पावर 4/5। Now this is equal to 2/15 multiplied by 1/3 multiplied by, ये जो 1/27 पावर 2/3 है उसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से 1/27 का पावर 1/3 पावर 2 इस तरह से डिवाइडेड बाई 1/5 मल्टीप्लाइड बाई 1/243 का पावर 4/5 को हम लोग लिखेंगे 1/243 का पावर 1/5 का पावर 4। नाउ सिंस हम लोग ये जानते हैं कि 27 का पावर 1/3 इज इक्वल टू होता है 3 एंड 243 का पावर 1/5 ये भी होता है इक्वल टू 3। तो हमारा जो f of 0 है वो इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/15 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पर आएगा 1/3 मल्टीप्लाइड बाई, ये वाला वैल्यू पुट करेंगे 27 पावर 1/3 के प्लेस में 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/5 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे क्या करते हैं 243 पावर 1/5 के प्लेस में 3 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/3 का पावर 4। नाउ अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/15 मल्टीप्लाइड बाई 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 1/3 का स्क्वायर हो गया 9, देन मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 का पावर 4 क्या हो जाएगा, ये होगा 81। तो अब कैंसिल करते हैं, क्या देख रहे हैं यहाँ पे 9 एंड 81,
9 भी 9 से डिविजिबल है, 81 भी 9 से डिविजिबल है, तो 9 1 टाइम्स एंड 81 9 टाइम्स। 5 एंड 15 दोनों ही 5 से डिविजिबल है, 15 जो है वो 3 टाइम्स जाएगा 5 से, एंड 5 जो है वो 1 टाइम्स। फिर यहाँ पे 3, ये 3 कैंसिल हो जाएगा 9 से, तो हमारे पास क्या रिमेनिंग बच गया 2। तो हमारा जो f ऑफ 0 है वो आ गया 2। तो हेंस द वैल्यू ऑफ f of 0 is 2। यही हमारा फाइनल सोल्यूशन है, एंड ये जो आंसर है वो ऑप्शन सी में है, इसीलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।